सीटों पर मिली जीत का जश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता लगातार मना रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न का दौर जारी है। राजौरी में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नाच गानों कर मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज्यसभा चुनावों में पार्टी की तीनों सीटों पर जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच हुआ। पटाखों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और गले लगाकर जीत की बधाई दी। माहौल में जोश और जश्न दोनों देखने को मिला। पार्टी दफ्तरों और चौक चौराहों पर कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता के भरोसे और विश्वास की जीत है। जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट का जो सिला है वो मिला है। हम 3 सीटें, पहली सीट हमने जीती चौधरी मोहम्मद रमजान जी जो के साबका मंत्री भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्पसंख्यक जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2% हैं, जिनकी पॉपुलेशन 2% है, उनको नुमाइंदगी दे करके हमारा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। राजौरी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी जम्मू कश्मीर की प्रगति, शांति और विकास के लिए और मजबूती से काम करेगी। कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि ये जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिशन जनता के साथ, जनता के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने का संदेश है। जो 28 सीटें इन्होंने जीती हैं, आज ये दर्शा रहा कि आने वाला समय जो है वो 28 सीटों पर भी हमारा ही कब्जा होगा और म्युनिसिपैलिटी पर भी हमारा ही कब्जा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत ने पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल को नया जोश दे दिया है। पार्टी मुख्यालय से लेकर गांव तक जीत की गूंज सुनाई दे रही है। पार्टी अब आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा की रिपोर्ट। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर के आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में बडगाम उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें बडगाम में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जो स्पष्ट रूप से जनता का अपमान है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से डरती है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। 50 वरियन कारकर्दगी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत रूस अशु पता मिशन मन जरूरत के तो आब सख्ती कजा छु ये बडगोम छु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये क्या छु क्या नु छु दबन पावर दिमो फ्री, आब दिमो फ्री, गैस दिमो फ्री, नौकरी दिमो फ्री। खास कर यस रिजर्वेशन छु ओपन मेरिटस मस तत ऐसा करो कैसे ओपन मेरिट वाल के नौजवान यानी वाद तीर कि का शुमार मगर तुम पता कि वरियस मज कुस वाद गो पूरा, इसलिए बडगाम के खाली पीडीपी वाले बस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लुकन ये सवाल तुम फैसले कर यम दुकानदारन तुम वनो बह रोज 24 घंटे हाजिर, शटर रोज मे थोत, प्रत कह चीज रोज मुफ्त, प्रत कह चीज रोज तुम वकफ। तम कोर शटर ते बंद, पावर ते बंद, स्मार्ट मीटर ते आबस लगे रेट, गैस सिलेंडर गई द्रोह, नौकरी कथ,
बल्कि मुलाजिमन करानी लागान किया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग को लेकर एनसी और बीजेपी पर फिक्स मैच का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस समय एक ही है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो रिश्ता है ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है और ये तब से शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी गवर्नमेंट में एमओएस फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया। तब से बल्कि मैं ये कह सकता हूँ जो उमर साहब की जो पॉलिटिकल शुरुआत है वो तब से ही शुरू हुई कि जब उसको बीजेपी ने हाइप दी, पोजीशन दी और इस हद तक उनका रिश्ता रहा। मैं हैरान हूँ लोग यहाँ क्यों नहीं समझते कि एक वक्त आया कि नेशनल मरकज में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सोज साहब ने मरकजी सरकार की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था सरकार को, सोज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, एमपी थे। उन्होंने अपने कॉन्शियंस से, ज़मीर से पूछकर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया। और हैरानगी की बात है लोग याद ही नहीं रखते इसी बुनियाद पर, इस वजह से कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने सोज साहब को पार्टी से खारिज कर दिया कि पार्लियामेंट में उनको ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि बीइंग ए नेशनल पार्टी, क्योंकि रीजनल पार्टी को इतना टाइम नहीं मिलता पार्लियामेंट में। लेकिन अगर यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से कांग्रेस का उम्मीदवार वहां जाता राज्यसभा में तो जम्मू कश्मीर के जो बहुत से जो इश्यूज हैं उनको मदद मिलती। लेकिन उनका सीक्रेट पैक्ट था, उनका फिक्सिंग मैच था और वह आज साबित हुआ कि देखिए वो कैसे दूसरों पर शक कर सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब उसने वोट नहीं डाला, ये नहीं डाला। आज ये साबित हो रहा है कि हमारा फैसला, सजाद गनी लोन का फैसला सही था। आइए, अगर महबूबा जी की पार्टी पर, उनके मेंबरों पर, उससे इंडिपेंडेंस पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब डाउट करते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो वो सजाद लोन पर क्यों नहीं कर सकते थे? लिहाजा सजाद लोन ने साफ कहा पहले ही, कहते कुछ भी हो लेकिन मैं अपने आप को डिबेटेबल नहीं बनाऊंगा, डिस्प्यूटेड नहीं बनाऊंगा। मेरे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सेम है, इनका सीक्रेट पैक्ट है, उनका फिक्सिंग मैच है, इसलिए मैं दोनों को वोट नहीं डालूंगा। और आज उनका फैसला सही निकला, क्योंकि अब जिन्होंने उनको वोट डाला उनका भी उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं उन पर शक है, अपनी पार्टी पर नहीं है। लेकिन हमारा मानना है जब हम वोटर्स जो तरीकाकार है, हमारे प्रेसिडेंट ने वो बिल्कुल इसका पूरे तरीके से पेश किया आज मीडिया को, वो बराबर लगता है कि जो ये क्रॉस वोटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया और अपने कैंडिडेट को हरवाया। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शिमला में हुई सुक्खू कैबिनेट की बैठक, पंचायत चुनाव समय पर होने की संभावना कम, सीएम सुक्खू की कई बजट घोषणाओं पर लगी मोहर। चंबा में युवक ने एक युवती पर तेज धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला, युवती गंभीर रूप से घायल। इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज, भारत सहित 7 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स ले रहे हिस्सा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बांडीपोरा में सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखने के बाद कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों को सड़क किनारे ये संदिग्ध वस्तु दिखी थी। एहतियातन सुरक्षा बलों ने सड़क मार्ग पर यातायात को कुछ देर के लिए रोक दिया। बाद में कोई विस्फोटक सामग्री न होने की पुष्टि के बाद सुरक्षा बलों ने यातायात को एक बार फिर से बहाल कर दिया।
और अब बात श्रीनगर की करेंगे। श्रीनगर के हब्बा कदल और गौकदल में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने के फिराक में थे और आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है किसी भी तरीके से। संदिग्धों की पहचान जमीर अहमद मट्टा और इरफान अहमद जोगी के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने तलाशी में प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किए हैं। और श्रीनगर के बाद अब बात करेंगे कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा के तितवाल करनाहा में एक लापता शख्स के लिए खोज अभियान अभी भी जारी है। दरअसल आलमदीन नाम के इस शख्स ने 24 अक्टूबर को किशनगंगा नदी में छलांग लगा दी थी और इसके बाद से ये शख्स लापता है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम आलमदीन को खोज के लिए अभियान चला रही है और रविवार को रेस्क्यू अभियान का दूसरा दिन रहा। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बिजली आपूर्ति बढ़ाने और अनिर्धारित बिजली कटौती को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वहीं लोगों ने बताया है कि मीटर वाले इलाकों में अनिर्धारित बिजली कटौती जारी है और उन्हें आशंका है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। जो डॉक्टर साहब ने परसों कहा कि बिजली चोरी होती है यहाँ, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं भी रहता हूँ बाईपास पर। हम कम से कम 10-12 साल से हम बिजली चला रहे हैं और बिल्कुल हमें मीटर एरिया है और वहां पर भी पावर नहीं होता है और हम बराबर 3,000-4,000 रुपया, ये पता नहीं किस चीज का बिजली चढ़ता है। और ये गनी खन है, महाराजा बाजार है, हरि सिंह एस्टेट है, लाल चौक है, यहाँ पर भी बराबर मीटर एरिया है, सब है और यहाँ पर भी बिल्कुल बिजली नहीं रहता है और 1500, 2,000, 3,000 रुपया रेट चढ़ता है। पावर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फोकस एरिया हमारे लिए रहता है विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिहाज से, और यूटी लेवल पर भी और डिवीजन लेवल पर भी काफ़ी रिव्यूज़ इस चीज़ को लेकर के हो चुके हैं। चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो ब्रांच कटिंग के इश्यूज रहते हैं, लाइंस की स्ट्रेंथिंग रहती है, बफर स्टॉक को ऑगमेंट करने की बात रहती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर विद इन दी जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस हैं, उन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, रिव्यूज़ हो रहे हैं। डीसीज भी अपने अपने जिलों में अपनी पावर सिनेरियो को रिव्यू कर रहे हैं। सिमिलरली डिवीजन लेवल पर भी, एमडी साहब के लेवल पर भी और चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पर भी एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन पावर अरेंजमेंट्स इस विंटर सीजन में रहेंगे। डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने दावा किया है कि इस बार जब सर्दियां आएंगी तो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पर जहाँ पे पावर कर्टेलमेंट्स होती है, उनमें हम कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी फर्क लाएंगे। उससे कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इस बार फिर से दरबार मूव स्टार्ट हो चुका है और अभी आपने सुना कि किस तरह से आम लोगों का ये मानना है कि जो ही दरबार मूव स्टार्ट होता है तो सारा फोकस जम्मू की तरफ जाता है और उसमें उस वक्त कश्मीर के जो 6 महीने होते हैं, यहाँ के लोगों के जो रियल इश्यूज होते हैं, बिजली, पानी और सड़क, वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद है इस बार कि जब यहाँ से दरबार मूव शिफ्ट होगा तो कश्मीर के लोग अगले 6 महीने के लिए भुलाए नहीं जाएंगे, ना ही उनके इश्यूज को भुलाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। अब बात पुलवामा की कर लेते हैं। पुलवामा में इस साल मौसम की मार से सेब उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, तो वहीं किसानों ने सब्जियों की खेती से बेहतर आजीविका अर्जित की है। किसानों का मानना है कि एक ही फसल पर निर्भर रहने से उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, फिर भी वो सब्जियों की खेती करके विभिन्न फसल उगाने में सफल हो रहे हैं। 2019 से मैं हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ा हूँ। उससे पहले हमारा जो काम था सिर्फ आर्चर्ड का था, सेब का। तो फिर मैंने महसूस किया है कि ये जो है हमारा जो सेब है, इसमें सीजनल हमें आमदनी मिलती है। जो पैसा मिलता है वो सीजनल मिलता है। तो जो सब्ज़ी है उसमें इसको कैश क्रॉप बोलते हैं, इसमें रोज़ रोज़ पैसा मिलता है। हमें चाहिए कि हम एक ही क्रॉप की तरफ नहीं जाएंगे। तो साथ साथ अगर सेब किसी हमारे पास है तो उसमें चाहिए कि हम सब्ज़ी बनाए। जो हमारा लैंड, जो हमारी ज़मीन है दान के लायक, उसमें हम दान बनाए। तो ऐसा जिसमें हम दान के लायक उसमें हम सेब बनाएंगे तो ये होना ही था कि हम उसमें लॉस खाएंगे, इसमें कोई मुनाफा नहीं हम कमा सकते हैं। इसलिए मैं अदबन से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस मॉडल ऑर्गेनिक विलेज की तरह रुजू किया जाए, ताकि हम हमारे किसान भाई इधर ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेत बाड़ी कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर अपने एजेंडे से भटकाने का आरोप लगाया है।
जी हां, सनत नगर श्रीनगर में स्ट्राइकर्स यार्ड स्पोर्ट्स एरिना के उद्घाटन समारोह के दौरान आगा रूहुल्ला ने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों का नाम पता है तो उन्हें नाम पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला का प्राइवेट मामला नहीं है बल्कि एक पब्लिक मामला है। आगा रूहुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के हाल के बयानों को खारिज कर दिया। सभी मतभेद खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपने स्टैंड पर ही अड़े हुए हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम उपचुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही ये बताने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस उपचुनाव उम्मीदवार के लिए जनता से एजेंडे पर वोट नहीं मांगेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि आगा ने आगे ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन के मुद्दे पर अपना फैसला साफ नहीं किया है, जो उनकी प्रायोरिटी की मांग थी। और आगा रूहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान की भी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक चुने हुए सीएम और एलजी में क्या फर्क है। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूं कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि एक साल हुआ और एक साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। श्रीनगर में राज्यसभा चुनाव में एनसी की जीत पर मनाए गए जश्न में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए हैं। उन्होंने यहां पर 3 विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती, लंगेट विधायक और शेख खुर्शीद और शोपिया विधायक के आभारी हैं। चौथी सीट को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनावों में ऐसा होता है, किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। ये आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते थे। अखबार लिखता था इनमें यकजहती नहीं है, ये है वो है,
और आपने देख लिया, हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे लंगेट के एमएलए भी हैं, शुपैया के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है चौथा भी जीता था, उनने 21 वोट हमारे लिए, मगर वो जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। बडगाम उपचुनाव में प्रचार के दौरान नरबल में खान साहिब क्षेत्र से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने कहा है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिया था और चुनाव पर्यवेक्षक को इसे दिखाया भी था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिया है। आने वाले समय में क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान जरूर की जाएगी। हमारे कुछ लोग अभी आज ही उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। कल पार्टी के ऑब्जर्वर जो थे, इलेक्शन इंचार्ज शौकत मीर साहब, उन्होंने भी कहा जिनको हम सब वोट दिखा रहे थे, चाहे सीएम था, डिप्टी सीएम था, एमएलए था, मिनिस्टर था, सब हमने जब वोट डाले, मैंने भी 3 वोट जब डाले उनको दिखाया, तो उन्होंने इकरार कर दिया कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 के 41 हमें आ गए, तभी तो हमने 3 सीटें जीती। अब जो बीजेपी का कैंडिडेट था चौथा, तो उसमें कोई कुछ किन लोगों ने गड़बड़ की, वो हमारे पार्टी वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ने वाज़ह कर दिया कि कौन है, उनको पता है कौन लोग हैं वो। उससे ज़्यादा मैं तो नहीं कह सकता हूँ जितना उन्होंने कहा। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एनसी के भी उम्मीदवार इसमें इस खेमे में भी हो सकते हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। नहीं, एनसी के तो हमें बराबर आ गए, बराबर वो ओपन जो हमने उसको दिखाया ऑब्जर्वर को, वो तो क्लियर हो गया है, वो कोई नहीं, एनसी का कोई नहीं था।